वसई सन सिटी येथील हजरत साखरे सुलतान शाह बाबा यांचा उर्स मुबारक 31 मार्च रोजी गिरीश टोकपाडा पीरखाडी गास रोड येथे पार पडले। या उर्समध्ये हजारोच्या संख्येने लोकांनी हजेरी लावली। या उर्समध्ये लोकांनी उत्साहाने भाग घेऊन हजरत हाजी सरकारे सुलतान शाह बाबा यांच्या या पावन स्थानी येऊन आपल्या मन्नत पूर्ण झाल्याने संदल म्हणजेच पालखी घेऊन आल्याचे इथं दिसत होते। आलेल्या सर्व भाविकांनी येथे लंगर म्हणजेच महाप्रसाद आणि भंडाऱ्याचा आस्वाद घेतला। या दर्गेच्या हजरत हाजी साखरे सुलतान शाह बाबा यांच्या चमत्काराचा अनुभव देखील येथील आलेल्या भाविकांनी सांगितले। येथे येणारे सर्व भाविक सर्व जाती धर्मातील असून त्यांचा अनुभव देखील येथे वेगवेगळा होता। येथे येणाऱ्या भाविकांच्या मनात सुफी संतांबद्दल खूप आदर असून त्यांच्या मते सुफी संतांनी जात धर्म वर्ण हा मानलेला नाही, त्यांनी सर्वांनाच आपलेसे करून घेतलेले आहेत। म्हणून येथे देखील त्याच पद्धतीची गर्दी पाहायला मिळते। येथे सर्व जाती धर्माचे लोक दिसतात। हाजी सरकारे सुलतान शाह बाबाची दर्गा आहे आणि बाजूलाच तुमचा पाडा आहे, तिथे तुम्ही राहतात। तुमचं काय इथे एक्सपिरियन्स आणि काय अनुभव घेतलेला आहे तुम्ही? आता मला या गावामध्ये 37 वर्षापासून मी इथे राहतो। म्हणजे मी लहानपणापासूनच अनुभव घेतले। म्हणजे बाबांचं ऐकलं होतं। पहिलं इथे फक्त असे 4 खुंट होती आणि छोटंसं असं त्यांचं स्मारक होतं। आता आमच्यामध्ये स्मारक बोलतात, तुमच्यामध्ये काय बोलतात माहिती नाही। हां, ते छोटंसंच होतं, दगडाचं होतं। तर ते एवढं आजूबाजूला पावसाळ्यात पाऊस भरायचा ना, खूप भरायचा, पण ते स्मारकाला पाणी नव्हतं लागत होतं। त्यांच्या स्मारकाला पाणी नव्हतं लागत, बाजूतून खूप एवढं पाणी लागायचं, पण त्यांचं स्मारक कधी बुडत नव्हतं। तर त्याच्यावरून आम्हाला खूप विश्वास बसला आणि आमच्या पण गावामध्ये खूप पाणी भरायचं वगैरे आणि खूप असं हे झालं। तर आम्ही त्यांच्याजवळ मन्नत केली, तेव्हा ती आमची मन्नत पूर्ण झाली। आमच्या गावामध्ये पाणी शिरत होतं एकदा, तेव्हा पण म्हणजे खूप प्रॉब्लेम झाले। हां, तर ते आम्हाला त्यांनी खूप म्हणजे विश्वास म्हणजे आमचा त्याच्यावर बसला त्यांच्यावर, आणि म्हणजे आम्ही काय मन्नत केली तर ते आमची पूर्ण होते। तर लोकांना काय मेसेज देऊ इच्छिता? लोकांना मेसेज द्यायचं म्हणजे याच्यामध्ये काय असं काय आपण जातभेद वगैरे काय तर करू नाही शकत, पण ज्याचा त्याचा विश्वास, ज्याच्या विश्वासाने जो तो येतो इथे, आणि आमच्या गावातले तर सगळेच येतात। आणि हे बाबा पण आहेत, हे बऱ्याच वर्षापासून येतो, त्यांना आम्ही चांगलंच ओळखतो, त्यांना आम्ही सपोर्ट पण करतो कधी काय असलं की। एवढंच बोलून थँक्यू। नाव काय तुमचं? चंद्रकांत पवार। मेरे नाना जब बचपन से यहाँ पे भैंस चराने आते थे, तब ये दरगाह थी, तो वो आते थे, कैंडल लगाते थे, जाते थे और दुआ करते थे। केरोसिन हमको तब नॉलेज नहीं था, तभी हम केरोसिन का चिराग लगा के जाते थे। फिर एक दिन ख्वाब में आए कि बेटा केरोसिन का चिराग नहीं चलता है, तेल या तो घी का चल लगाओ। तो फिर मैंने उस टाइम से तेल का लगाना चालू किया। और फिर हमारे दादा थे, तभी ये खाड़ी थी मच्छी पकड़ने को, जो उसकी 6 लड़कियां थी, 3 लड़कियां शादी के लायक हो गई थी। तो फिर वो मच्छी पकड़ते पकड़ते आए, तभी बाबा हयात थे, इधर बैठे थे पगड़ी लगा के। तो बाबा बोले कि कितना मच्छी पकड़ा है? तो बोले थोड़ी ही मच्छी पकड़ी है। तो बोले वहाँ पानी में वापस छोड़ दो। पानी में छोड़ा और उसको बोला कि मिट्टी मैं देता हूँ, ये लेके जाओ। वो आधे रास्ते में गया और वो मिट्टी फेंक दी। घर पे जाके खटिया के उस टाइम 4 पाई रहती थी, ये पलंग बिलंग नहीं, वो 4 पाई के नीचे वो उसकी टोकरी डाल दी और गुस्से से वो गाली देते, बाबा को गाली देने लगा कि किधर से आए हैं पगड़ी वाले बाबा, हमको हमारी मच्छी ली और मिट्टी दी। तो मिट्टी मेरे घर के बाजू में, अभी इधर कैसी मिट्टी है वैसे उसने बोला कि हमारे घर के बाजू में दुनिया की मिट्टी है, उस मिट्टी का मैं क्या करूँ? तो औरत उसकी गई थी कपड़ा धोने को, वो आई तो बोले आज मच्छी नहीं लाई। तो बोले वो एक बाबा था उधर बैठेला, उसने बोलते मच्छी पानी में वापस छोड़ने को बोला और मैंने छोड़ दी, मैं डर के मारे, और मेरे को मिट्टी दी। तो औरत बोली किधर है वो टोकरी? तो बोले 4 पाई के नीचे है। तो दिखाओ, तो जितनी मिट्टी उसमें पानी की टोकरी थी उसको चिपक गई थी, उसका सोना बन गया। फिर दौड़ते जिधर फेंकी थी उधर, तो गायब, खत्म हो गया मामला। तो क्या कहेंगे? आज बाबा के पास आए तो उन बाबा ने उनको बोला तेरे किस्मत में इतना था। 3 लड़कियां शादी के लायक थी, तो तेरे को मैंने दिया था शादी करने के लिए लड़की की, लेकिन तेरे नसीब में खाने को नहीं आया। तो क्या कहेंगे उस वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू हुआ और आज आप यहाँ पे देखरेख करते हैं, क्या कहेंगे, कैसे आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा?
हमारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। हम बचपन में आते थे, चिराग लगाते थे, हम इधर भेज छोड़ के हमारे दादा के साथ फिर 11 बजे निकल जाते थे, फिर शाम को आते थे, फिर 6, साढ़े 6, 7 बजे निकल जाते थे बेच लेके बस। ये आप मैं देखता हूँ आप बारिश हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप चलकर यहाँ से इतने दूर जाते हैं और वहाँ से यहाँ तक चल के आते हैं। आप बड़े खिदमत में रहते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इतनी खिदमत करते हैं आप, इसके बारे में? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिल को सुकून मिलता है खिदमत करने से, इसलिए मैं सुकून के लिए इधर आता हूँ। मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने बचपन से लेके बहुत सी नौकरी की है, बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सा कमाया, लेकिन यहाँ पे सुकून है। आज भी मुझे लोग पैसे देते हैं, मैं वो पेटी में डालता हूँ और ये जो लंगर खिलाता हूँ लोगों को, वो उनको उसका सिलसिला मिले, बस मेरी यही तमन्ना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया मेरा। एक ये हमारे साथीदार है। ये भी उनको बहुत मानते हैं। इनके पास भी बहुत तजुर्बा है। काय म्हणाल, तुम्ही इथे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आलेत, काय म्हणाल, काय एक्सपिरियन्स आहे तुमचा या दर्गेबद्दल? माझ्या याच्याप्रमाणे मला जे मागितलं ते इथे भेटतं आणि मी इथे म्हणजे असं कुठलाही जाती धर्माचा काही इथे इश्यू नाही आहे. आम्ही मराठी आहेत हे तरी पण असा कुठलाही इश्यू नाही की आम्ही रोज येतो. मी इथे दर्शन घ्यायला त्यांना घेऊन जातो जाताना संध्याकाळी, मला घेऊन जातात. मला व्यवस्थित तुम्ही लोकांना काय मेसेज देऊ इच्छिता इकोप्याचं? हा जो आहे ना धर्म काही नाही, फक्त देव सर्व एकच आहे. देव एकच आहे माझ्या हिशोबाने. हे सुफी संत होऊन गेले, त्यांनी काय मेसेज दिला, तुम्हाला काय वाटतं त्यांच्याबद्दल? योग्य आहे त्यांनी. जो धर्म काही नाही, फक्त देव सर्व एकच आहे. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, यहाँ के लिए क्या कहेंगे? अभी क्या मैसेज, मैंने वो बता दिया जो मेरा दिल के अंदर था। वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग ही माना जाता है, क्या मुस्लिम लोग ही माना जाता है। यहाँ पे हर एक तरह के लोग आते हैं, अपनी इच्छाओं को सामने रखते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी होती है तो अपने आप यकीन करने लगते हैं वो लोग, और वही लोग 10 लोग को बता रहे, तो उसकी वजह से आज इतनी तादाद में लोग खड़े हैं यहाँ पर। तुम हर किसी को पूछ सकते हो, बोलेगा मेरे को इसने बताया था तब से मैं आने लगा हूँ, तब से आने लगा हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपने जो बाबा है वक्त रहते हुए उन्होंने बताया, दूसरे जगह के मतलब है एक, उन्होंने आके हमें बताया कि ये बाबा है ना कि भाई बल्कि वसई के, वसई, नायगांव, नालासोपारा, विरार के सरकार है। मतलब जितने भी इतने एरिया में पीर बैठे हैं उनके सरदार ये है, इसलिए इनका नाम सुल्तान शाह बाबा है। साखरे सुल्तान शाह बाबा, ये सबके सुल्तान है। हाँ।